अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और आज 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर 10 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ मैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट की थी। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि 1.6 एक्सरसाइज कम्प्लीटली लॉन्ग क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है और बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आज तक बोर्ड में जितनी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इस एक्सरसाइज में से आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हमने एक मेथड सीखा था लास्ट टाइम, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। दिस टाइम हम क्रैमर्स रूल को डिस्कस करेंगे। दोनों मेथड्स बेसिकली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने की टेक्निक्स हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के ज़रिए और आज हम इसको क्रैमर्स रूल से करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और उसी तरह से सोल्यूशन सेट लिखेंगे। अब लास्ट टाइम मैंने सारे क्वेश्चंस एक साथ मैट्रिक्स इन्वर्स से बता दिए थे। आज ये सारे क्वेश्चंस हम क्रैमर्स रूल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट लेते हैं। 2x - 2y = 4 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3x + 2y = 6। सबसे पहले उसी तरह से प्रीवियस जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। उसी तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। 2/2 का कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आएगा विद द सेम साइंस एंड सेम सीक्वेंस 2 - 2 3 2 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स ऑफ xy इज इक्वल टू राइट साइड पर कॉलम मैट्रिक्स ऑफ 4 6। ये आ गई इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। अब कोएफिशिएंट्स के मैट्रिक्स को हम सपोज करेंगे A 2 - 2 3 2 और फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो A डिटर्मिनेंट वर्टिकल लाइंस से रिप्लेस करेंगे ब्रैकेट को। दिस इज 2 - 2 3 2 एंड एज यू नो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होगा किस तरह से, the product of diagonal entries minus the product of remaining entries. This product is 4 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 6 10। एज दिस इज नॉट इक्वल टू 0 यानी नॉन सिंगुलर है तो फर्दर सोल्यूशन इसका पॉसिबल होगा। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब आगे आपको एडजॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो क्रैमर्स रूल है उसको हम किसी हद तक शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं। तो क्रैमर्स रूल के मुताबिक हमें दो स्पेशल डिटर्मिनेंट्स की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो मैट्रिक्स स्पेशली वो इससे ऑब्टेन करते हैं हम। तो नाउ एक मैट्रिक्स को हम AX सपोज करते हैं। AX इज द मैट्रिक्स obtained by replacing first column of matrix A by the column matrix, whereas second column remains the same -2 2। यानी हमने क्या किया है, मैट्रिक्स A का फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं कॉलम मैट्रिक्स वाले कॉलम के साथ, जबकि सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा और साथ ही इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। AX डिटर्मिनेंट, द प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 - 2 6 2। एक्सपेंड किया द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। तो ये आ जाएगा 8 + 12 दिस इज 20 AX डिटर्मिनेंट। एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नाम हम सपोज करेंगे AY विल बी obtained by replacing the second column of the matrix by the column of column matrix 4 6, whereas first column remains the same। यानी AY मैट्रिक्स हमें कैसे मिलेगा, मैट्रिक्स A के सेकेंड कॉलम को इस कॉलम मैट्रिक्स वाले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे और फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा और साथ ही इसका डिटर्मिनेंट भी ले लेंगे।
ये आ जाएगा 2 4 3 6। एक्सपेंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 2 into 6 माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज 3 into 4। 12 minus 12 इट्स 0। अब यहाँ से फौरी तौर पर हमारे जहन में बात आती है कि डिटर्मिनेंट तो 0 होना नहीं चाहिए, लेकिन बेटे ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए थी। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ए एक्स डिटर्मिनेंट या ए वाई डिटर्मिनेंट में से कोई जीरो हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखने की एक छोटी सी टेक्निक आपको बताता हूँ। आप नोट करें, जब हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो कोएफिशिएंट्स के मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम एक्स के कोएफिशिएंट्स होते थे और सेकंड कॉलम वाई के कोएफिशिएंट्स होते थे ना। तो जब हम ए एक्स मैट्रिक्स लेते हैं तो उसमें एक्स वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे। भाई नाम से जाहिर है ए एक्स, तो एक्स वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे। और जब हम ए वाई मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें वाई उसका सबस्क्रिप्ट है ना, तो वाई वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे हम। ठीक है, इस तरह याद रह जाता है कि किस कॉलम को रिप्लेस करना है हमने। अब क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बाय क्रैमर्स रूल एक्स की वैल्यू का फॉर्मूला होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ए एक्स डिटर्मिनेंट वॉज 20 और ए डिटर्मिनेंट 10 था, तो डिवाइड होके देखे एक्स की वही वैल्यू आई जो मैट्रिक्स इनवर्स से आई थी। एंड y की वैल्यू का फॉर्मूला ऑब्वियसली ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 10, तो डिवाइड करके y का आंसर 0। और फाइनली बस आपको सॉल्यूशन सेट लिखना है उसी फॉर्म में, ब्रेसेस फॉर सेट एंड पैरेंथेसिस टू शो द ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें पहले आपको हर सूरत x की वैल्यू लिखनी है और फिर y की वैल्यू। राइट, ये भी पहला मेथड भी डिफिकल्ट नहीं था, आपने नोट किया, ये इवन उससे भी ज्यादा इजी है। सेकंड पार्ट करते हैं अब हम। सेकंड पार्ट इज 2x plus y is equal to 3 and 6x plus 5y is equal to 1। सबसे पहले उसी तरह से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स की शक्ल में ये कुछ यूं हो जाएगा, कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 2 1 6 5 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 3 1। आपने नोट किया, इस टाइप में हमें इक्वेशन का नंबरिंग की भी देने की जरूरत नहीं कि ये इक्वेशन 1 है, क्योंकि कोई रेफरेंस कोड करना ही नहीं पड़ता आगे। लेट कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स का नाम ए 2 1 6 5। डिटर्मिनेंट लेंगे इसका, ए डिटर्मिनेंट इज वर्टिकल लाइन से रिप्लेस कर देंगे ब्रैकेट्स को। एक्सपेंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। 10 minus 6 इट्स 4। ए एब्सोल्यूट डिटर्मिनेंट उसका। अब उसके बाद हम आ जाएंगे ए एक्स मैट्रिक्स की तरफ। इज अ मैट्रिक्स obtained by replacing the first column of matrix A by the column of that column matrix। 3 1 यहां पर आ जाएगा, whereas second column remains the same। और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम 3 1 1 5। एक्सपेंड करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। 15 minus 1 इट्स 14।
This is Ax determinant. And Ay will be a matrix obtained by replacing the second column of matrix A by the column of column matrix. 3 1 यहाँ आ जाएगा और 2 6 एज इट इज रहेगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज. एक्सपैंड करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे इसका, ए वाई डिटर्मिनेंट, ब्रैकेट रिप्लेस करेंगे वर्टिकल लाइन से, एक्सपैंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज. दिस इज 2 minus 18, it's minus 60. Now by Cramer's rule, x की वैल्यू का फॉर्मूला था ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट. ax डिटर्मिनेंट था 14 और ये 4, तो डिवाइड होके x की वैल्यू आ जाती है 7/2. एंड y की वैल्यू का फॉर्मूला था ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट. ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है -16 और इसकी वैल्यू 4, तो डिवाइड करके y का आंसर -4 और फाइनली सॉल्यूशन सेट आ जाता है. बोथ ब्रैकेट्स विल बी यूज्ड, ब्रेसेस भी और पैरेंथेसिस भी. पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू. राइट. नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट. इक्वेशंस आर 4x + 2y = 8 एंड 3x - y = -1. सबसे पहला स्टेप इन मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स की शक्ल में 2/2 का कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स विद सेम साइन सेम सीक्वेंस. 4 2 3 -1 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स xy इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 8 - 1. इस मैट्रिक्स को A का नाम सपोज करते हैं. A 4 2 3 -1. डिटर्मिनेंट लेंगे A का. A डिटर्मिनेंट इज वर्टिकल लाइंस 4 2 3 -1. एक्सपैंड करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज. ये हो जाएगा -4 -6, इट्स -10. अगेन वही बात, नॉन सिंगुलर है तो फर्दर प्रोसीड करेगा. नाउ Ax is a matrix obtained by replacing the first column of matrix A by the column of that column matrix. 8 - 1 यहाँ आ जाएगा, whereas second column remains the same. इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, Ax डिटर्मिनेंट, एक्सपैंड करेंगे, the product of diagonal entries minus the product of remaining entries. -8 + 2, this is -6. And AY is another matrix obtained by replacing the second column of matrix A by the column of that column matrix, whereas the first column remains the same. डिटर्मिनेंट लेंगे अब हम इसका. AY डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा 4 8 3 -1. एक्सपैंड करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज. This is -4 -24, it's -28. AY determinant.
नाउ बाय क्रैमर्स रूल उसके मुताबिक x की वैल्यू का फॉर्मूला ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, वैल्यू सब्सटीट्यूट की -6 ओवर -10, तो डिवाइड करके x का आंसर कैंसिल होके 3/5 एंड y की वैल्यू का फॉर्मूला ay डिटर्मिनेंट over a determinant, this is -28 over -10, तो कैंसिल हो कि y का आंसर 14/5 और फिर सॉल्यूशन सेट उसी तरह से 3/5 14/5। इसके बाद आ जाता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है 3x - 2y is equal to -6 एंड सेकेंड इक्वेशन है 5x - 2y is equal to -10। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। वही स्टेप 1 इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स विद सेम साइन सेम सीक्वेंस 3 -2 5 -2 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स xy इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स राइट साइड के कांस्टेंट्स का -6 -10. Now this is supposed to be matrix A 3 -2 5 -2. डिटर्मिनेंट लेंगे अब हम इसका 3 -2 5 -2 एक्सपेंड किया द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, तो ये आ जाएगा -6 + 10, दिस इज 4। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। सिंस इट्स नॉन सिंगुलर तो फर्दर सॉल्यूशन इसका प्रोसीड करेगा। नाउ AX is a matrix obtained by replacing the first column of matrix A by the column of that column matrix -6 -10, whereas second column remains same. अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम AX डिटर्मिनेंट, एक्सपेंड किया द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, दिस इज 12 -20, it's -8, and AY is another matrix obtained by replacing the second column of matrix A by the column of that column matrix -6 -10, whereas first column remains the same. डिटर्मिनेंट लेंगे इसका AY डिटर्मिनेंट इज 3 -6 5 -10, एक्सपेंड किया द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 3 × -10 माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, तो ये हो जाएगा -30 + 30, इट्स 0। Now by Cramer's rule, उसके मुताबिक x की वैल्यू का फार्मूला AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, AX डिटर्मिनेंट -8 A डिटर्मिनेंट 4, तो डिवाइड करके x का आंसर -2
एंड y की वैल्यू का फार्मूला ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वो आ रहा है 0/4, तो y का आंसर 0, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा। बोथ ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। जी नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन है हमारे पास 3x - 2y इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है -6x + 4y इज इक्वल टू 7। स्टार्ट किया उसी तरह से, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। इन मैट्रिक्स फॉर्म कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स विथ सेम सीक्वेंस, सेम साइंस, 3 -2 -6 4 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स xy इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 4 7। कोएफिशिएंट्स के मैट्रिक्स को सपोज कर लिया मैट्रिक्स A, 3 -2 -6 4। डिटर्मिनेंट लेंगे इसका, A डिटर्मिनेंट, ब्रैकेट्स को रिप्लेस किया वर्टिकल लाइन से, -6 4, एक्सपेंड किया द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। दिस इज 12 -12, ये आ जाएगा 0। अब आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया। तो जब हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से किया था वहाँ पर भी हमने ये सीखा था कि जब मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमें ये बात एक स्टेटमेंट से जस्टिफाई करनी है। तो एज मैट्रिक्स A इज सिंगुलर, so its solution does not exist। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर वही बात रिमाइंड करवा रहा हूं कि इसका छोटा क्वेश्चन देके ये मत समझे कि पेपर में नहीं आ सकता, इवन ये छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। उसके बाद आ जाता है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट का क्वेश्चन है इक्वेशंस 4x + y इज इक्वल टू 9 और सेकंड इक्वेशन है -3x - y इज इक्वल टू -5। सबसे पहले हमने उसी तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये आ जाएगा कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स विद सेम सीक्वेंस, सेम साइंस, 4 1 -3 एंड -1 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स xy और राइट साइड पर आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स 9 -5। वही कोएफिशिएंट्स के मैट्रिक्स को हमने सपोज किया, लेट A 4 1 -3 -1। डिटर्मिनेंट लेंगे इसका, ब्रैकेट्स रिप्लेस्ड बाय वर्टिकल लाइंस, 4 1 -3 -1। एक्सपेंड करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। ये हो जाएगा -4 + 3 इट्स -1। अगेन वही मेंशन करेंगे, नॉन सिंगुलर तो फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। नाउ
AX is a matrix obtained by replacing the first column of matrix A by the column of that column matrix, whereas second column remains same. डिटर्मिनेंट ले लेंगे हम इसका 9y1 -5 -1. एक्सपेंड करेंगे इसको, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस the product of remaining entries. This is -9 plus 5, it's -4. AX determinant and AY is the matrix obtained by replacing the second column of matrix A by the column of that column matrix. 9 - 5 सेकेंड कॉलम में अब आ जाएगा और फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा 4 - 3. डिटर्मिनेंट लेंगे अभी हम इसका, दिस इज 4 9 -3 -5. एक्सपेंड करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज minus the product of remaining entries. This is -20 plus 27, it's 7. अब क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं. बाय क्रैमर्स रूल x की वैल्यू का फॉर्मूला AX डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट. AX डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -4 और A डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1. जस्ट साइन ही चेंज होगा तो X का आंसर 4 और Y की वैल्यू का फॉर्मूला AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, वो आ रहा है 7 ओवर -1. तो Y का आंसर -7. और फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे. तो सॉल्यूशन सेट में बोथ ब्रैकेट्स, पहले x की वैल्यू 4 और फिर y की वैल्यू. राइट. नेक्स्ट 7th पार्ट है. 7th पार्ट 2x - 2y = 4 and second equation is -5x - 2y = -10. स्टेप 1 मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे इसको. मैट्रिक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स विद सेम साइन एंड सीक्वेंस 2 -2 -5 -2 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स XY = कॉलम मैट्रिक्स 4 -10 राइट साइड के कॉन्स्टेंट्स का. सपोज किया ये कोएफिशिएंट्स के मैट्रिक्स का नाम A, 2 -2 -5 -2. डिटर्मिनेंट लेंगे इसका, A डिटर्मिनेंट 2 -2 -5 -2. एक्सपेंड करेंगे इसको, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज. दिस इज -4 -10 -14 हो जाएगा ये. A डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉन सिंगुलर, तो फर्दर सॉल्यूशन इसका पॉसिबल होगा. नाउ AX is a matrix obtained by replacing the first column, X वाला column of matrix A by the column of this column matrix 4 -10, whereas second column remains the same.
डिटर्मिनेंट लेंगे अब हम इसका 4 -2 -10 -2, एक्सपेंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, दिस इज -8 -20, it's -28 AX determinant, and AY is another matrix obtained by replacing the second column of matrix A by the column of that column matrix. First column remains same. डिटर्मिनेंट लेंगे अब हम इसका AY डिटर्मिनेंट 2 4 -5 -10, एक्सपेंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, तो ये हो जाएगा -20 +20, इट्स 0। अब क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला बाय क्रैमर्स रूल, x की वैल्यू का फॉर्मूला होता है AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। AX डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -28 और A डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -14, डिवाइड करके x का आंसर 2, और y की वैल्यू का फार्मूला AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। AY डिटर्मिनेंट का आंसर 0 और A डिटर्मिनेंट बस -14, तो डिवाइड करके एनी हाउ y का आंसर तो 0 ही रहेगा और फिर सोल्यूशन सेट आ जाएगा। बोथ ब्रैकेट्स का यूज़, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। तो लास्ट पार्ट है इसका 8 पार्ट। थ्री एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 4, एंड सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। फर्स्ट स्टेप मैट्रिक्स फॉर्म। कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, सेम सीक्वेंस सेम साइंस, 3 -4 1 2, मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स XY इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 4 8। कोएफिशिएंट्स के मैट्रिक्स को सपोज कर लिया मैट्रिक्स A, डिटर्मिनेंट लेंगे अब हम इसका A डिटर्मिनेंट 3 -4 1 2, एक्सपेंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, 6 + 4 इट्स 10। नॉन सिंगुलर है तो फर्दर सॉल्यूशन इसका होगा। नाउ AX is the matrix obtained by replacing the first column of matrix A by the column of column matrix 4 8, यहाँ आ जाएगा और सेकेंड कॉलम वही रहेगा -4 2। डिटर्मिनेंट लेंगे, एक्सपेंड किया, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग्स, ये हो जाएगा 8 + 32, नाउ दिस इज 40, AX डिटर्मिनेंट, एंड AY is the matrix obtained by
replacing the second column of matrix A by the column of that column matrix, whereas first column remains the same. डिटर्मिनेंट लेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट, ब्रैकेट को रिप्लेस किया वर्टिकल लाइंस के साथ, एक्सपेंड किया द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, ये हो जाएगा 24 minus 4. Now this is 20. Now by Cramer's rule, अब उस रूल के मुताबिक x की वैल्यू का फॉर्मूला है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट. वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 40 और ये 10, तो डिवाइड करके x का आंसर 4. और y की वैल्यू का फॉर्मूला ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, ये आ रहा है 20/10, तो डिवाइड करके y का आंसर 2. एंड फाइनली सॉल्यूशन सेट आ जाता है बोथ ब्रैकेट्स, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू. तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बाय क्रैमर्स रूल भी. लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने यही क्वेश्चन किया था मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से. इसमें क्रैमर्स रूल से हमने सेम क्वेश्चन किया. नोट आप लोगों ने ये किया होगा कि बोथ मेथड से आंसर तो सेम आता है, यानी मेथड से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको दोनों मेथड आनी चाहिए. पेपर में ये क्वेश्चन यूजुअली मेथड मेंशन किया आता है. मसलन कोई एक पार्ट दे के आपको कह सकते हैं सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, क्लियर आपको बताया जाता है, या बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड. इन केस अगर आपको मेथड मेंशन नहीं होता, ऐसा हो सकता है कि बोर्ड के पेपर में मेथड ही ना मेंशन हो, तो आपने किसी एक मेथड से करना है, दोनों से करना कोई कंपल्सरी नहीं है. ठीक है. तो सेकेंडली ये कि मैंने सारे पार्ट्स कर ज़रूर दिए हैं, लेकिन बेटे मैं ये आपको बताऊं ये बहुत आसान लॉन्ग क्वेश्चन है. इवन जो मैथ जिनका बहुत अच्छा नहीं होता वो लोग यूजुअली ये कहा जाता है ना कि शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह किए जाएं, लेकिन ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो इवन मैथ में वीक स्टूडेंट्स को भी बड़े अच्छे तौर पर करवाया जाता है. आसान क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन बेटे इनकी प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है. तो आई डू होप कि आप लोग इसको रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, अपने रजिस्टर्स पर प्रॉपरली काम करेंगे. होपफुली आप लोग प्रॉपरली काम इसका रजिस्टर पर प्रॉपरली कर भी रहे होंगे. आप लोगों को एक दफ़ा मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि मैथ का आपको सेपरेट रजिस्टर बनाना है, बाकी सब्जेक्ट का बेशक आप एक कंबाइंड रजिस्टर ले लें, क्योंकि किसी दिन रिटर्न वर्क होता है, किसी वक्त नहीं भी होता है, किसी वक्त याद करने वाला होता है. एंड यू नो मैथ का काम एक ऐसा है कि डेली बेसिस पर रेगुलरली रिटर्न वर्क होता है. इसलिए आप लोगों ने आप रिटर्न प्रैक्टिसेस की जारी रखनी है, और जो जो प्रॉब्लम्स आती जाएं आप लोग फीडबैक के तौर पर अपने क्लास इंचार्ज से ज़रूर कांटेक्ट रखिए. थैंक यू वेरी मच.